हेलो एवरीवन। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव इंग्लिश माइनिया में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग इडियम्स एंड फ्रेज को कंटिन्यू किए हुए हैं। दो वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें पहले वीडियो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था। फिर दूसरे वीडियो हम लोगों ने देखा कि ऐसे इडियम्स जो लिए गए हैं लिटरेचर से और खासकर विलियम शेक्सपियर के वर्क से। आज का जो हम लोगों का इडियम्स एंड फ्रेजेस होगा फ्रेंड्स, वो क्लासिकल लिटरेचर से होगा, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्रीक मैथोलॉजी को देखेंगे। सो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम लोग अपने इडियम्स पे आते हैं। तो पहला इडियम लिखा गया है अ हरकुलियन टास्क। ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ हरकुलियन टास्क? तो इसका मीनिंग हो जाएगा फ्रेंड, अ टास्क विच रिक्वायर्स मच एफर्ट। ओके फ्रेंड, तो हरकुलियन टास्क का मतलब क्या होता है? अ टास्क विच रिक्वायर्स मच एफर्ट। कोई ऐसा टास्क जिसको करने के लिए ज्यादा एफर्ट की जरूरत पड़ती है, उसको हम लोग बोलते क्या है? हरकुलियन टास्क। तो ग्रीक मैथोलॉजी में ना हरकुलियन एक ऐसा पर्सनालिटी था जो 12 लेबर्स के बराबर ना अकेले काम करता था। मतलब जहां पे ज्यादा एफर्ट की जरूरत पड़ती थी, ज्यादा हार्डवर्क की जरूरत पड़ती थी, उस काम को कौन करता था? हरकुलियन करता था। तो ऐसा समझो, जैसे ना अभी आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में एक साइकिल चलती थी ना, हरकुलस। ना हरकुलस, उस साइकिल का काम ही क्या होता था ना, ज्यादा से ज्यादा आप उस पर लोड लेकर चलते थे। मतलब जब ज्यादा हार्ड वर्क करना होता था तो हम लोग उस साइकिल को लेके चलते थे। तो हरकुलियस साइकिल भी आता था। तो यहाँ पे क्या लिखा गया? हरकुलियन टास्क का मतलब हो गया अ टास्क विच रिक्वायर्स मच एफर्ट। कोई ऐसा टास्क जिसको करने के लिए ज्यादा एफर्ट की जरूरत पड़ती है, उसको हम लोग बोलते क्या है? हरकुलियन टास्क। ओके, कम टू द नेक्स्ट इडियम। नेक्स्ट देख रखा है एक्लीज हिल्स। इसको हम लोग बोलेंगे क्या फ्रेंड? अ वीक पॉइंट। ना, क्या बोलेंगे? अ वीक पॉइंट, कमजोर पहलू। अब एक्लीज हिल्स, ये इडियम्स आया कहाँ से? तो ग्रीक मैथोलॉजी में जाए तो एक एपिक है ना, बोले तो महाकाव्य, जिसका नाम इलियाड है और इसको लिखा है होमर्स ने लिखा है। तो इसमें डिस्क्राइब किया गया है, ट्रोजन वार के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें जो मेन प्रोटागोनिस्ट होता है वो कौन होता है ना? एक्लीज होता है। अब एक्लीज हिल्स का मतलब अब वीक पॉइंट कैसे हुआ? स्टोरी कुछ फ्रेंड ऐसे है कि जो एक्लीज है वो एक एगामेमनॉन नाम के किंग के लिए काम करता था। तो ये दोनों क्या करते हैं ना, कोई बैटल जीतते हैं और वहां से इनको दो गर्ल्स, ना ये लोग दो गर्ल्स को क्या करते हैं? कैप्चर कर लेते हैं। एक को कौन सेलेक्ट करता है? एक को किंग सेलेक्ट कर लेता है और दूसरे को कौन? दूसरे को एक्लीज सेलेक्ट कर लेता है। लेकिन होता क्या है कि अदर साइड से कुछ ऐसा इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है कि किंग को ना जिस गर्ल को उसने कैप्चर किया था उसको वापस करना पड़ता है। तो वो ये शर्त रखता है कि मुझे क्या होगा ना, मुझे एक्लीज के पास जो बिलप्ड है मुझे वो चाहिए। तो इससे क्या होता है कि एक्लीज इसके अगेंस्ट चला जाता है। एक्लीज किसके अगेंस्ट चला जाता है? जो एगामेमनॉन होता है उसके अगेंस्ट चला जाता है और वो युद्ध करने से मना कर देता है। लेकिन बाद में होता है क्या है कि ना, कि एक्लीज का आर्मर पहन के ना, उसका जो कपड़ा होता है उसको पहन के उसका फ्रेंड युद्ध में जाता है, जिसकी वजह से वो वहां पे मारा जाता है। तो एक्लीज को गुस्सा आ जाता है। फिर वो क्या करता है? युद्ध में जाता है। इसके लिए होता क्या है ना, कि एक्लीज की मदर जिसका नाम थेटिस है, तो वो क्या करती है? एक्लीज को एक रिवर ना जिसका नाम स्टिक्स होता है, स्टिक्स रिवर में क्या करती है? एक्लीज के पैर में रस्सी बांध के एक्लीज को डुबो देती है, ताकि एक्लीज क्या हो जाए? इमोर्टल हो जाए। अब शरीर का जो हिस्सा पानी के संपर्क में आता है वो हिस्सा उसका क्या होता है? इमोर्टल हो जाता है। बट उसने हील से क्या किया था ना, रस्सी से बांध के पानी में डाला हुआ था। तो वो हील उसके पानी के संपर्क में नहीं आया था, जिससे उसकी कमजोर पॉइंट क्या हो ना, जो वीक पॉइंट हो गया वो क्या था? हील था। तो जब एक्लीज जाता है युद्ध क्षेत्र में जाता है, तो लोग इसके हील पे क्या करते हैं ना, इसके हील पे अटैक करके इसको क्या करते हैं? घायल कर देते हैं। तब से आ जाता है क्या है? एक्लीज हील का मतलब होता है वीक पॉइंट। जैसे एक्लीज का मतलब आप समझ लीजिए कोई साउथ का हीरो। जैसे आपने देखा होगा ना, साउथ का हीरो, अब विलन कितने भी आ जाए,
कितने भी बदमाश आ जाए, लेकिन जो साउथ का हीरो होता है उसको कुछ होता नहीं, वो सबको मार के गिरा देता है। लेकिन फिर विलन लोग क्या करते हैं ना, दिमाग लगाते हैं कि इसका कोई ना कोई क्या होगा, कमजोरी होगा। तो वो क्या करेंगे ना, इसकी गर्लफ्रेंड को क्या करेंगे, किडनैप कर लेंगे, फिर इसको बांधेंगे खंभे में, इसके बाद इसकी सर्विसिंग करते हैं हम लोग। तो सेम वैसा किसके साथ था, सेम वैसा एक्लीज के साथ था। तो एक्लीज मान के चलो साउथ का हीरो था, उसकी कमजोर पॉइंट क्या थी, उसकी हील थी। सपोज करो कि आप आईआईटी का एग्जाम दे रहे हो, आईआईटी का एग्जाम आप नहीं दे रहे, आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं, और आपको इंग्लिश नहीं आता, तो आप ऐसे बोल सकते हो ना कि इंग्लिश इज माय एक्लीज हील, सो आई कांट क्लियर द एसएससी एग्जाम ना। इंग्लिश आपका क्या है, एक्लीज हील्स है। तो हर स्टूडेंट की कोई ना कोई एक्लीज हील्स होती है। तो एक्लीज हील्स का मतलब हो गया अ वीक पॉइंट। व्हाट इज नेक्स्ट, अ पेंडोराज ना बॉक्स। इसका मतलब क्या होता है ना, अ सोर्स ऑफ, सॉरी, अ पेंडोराज बॉक्स का मतलब क्या होता है, अ सोर्स ऑफ एंडलेस ट्रबल ना। अब पैंडोराज बॉक्स का मतलब क्या हो गया, अ सोर्स ऑफ एंडलेस ट्रबल। अ सोर्स ऑफ एंडलेस ट्रबल मतलब कि अनंत समस्या का जो स्रोत है उसे हम लोग बोलते क्या है, पैंडोराज बॉक्स। अब ये ग्रीक मैथोलॉजी में है कि पैंडोरा नाम का कोई व्यक्ति था ना, वो उसके पास कोई मैजिकल बॉक्स था, और जब वो बॉक्स को ओपन करता था ना, तो वहां से केवल और केवल एविल चीजें निकलती थी, गुड चीजें नहीं निकलती थी, एविल चीजें निकलती थी। और जो वो एविल चीजें निकलती थी ना, वो लोगों के लिए क्या क्रिएट करती थी, ट्रबल, मतलब बुराइयां उसके पॉक्स से निकल रही होती हैं। और ये बुराइयां क्या करती हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्रेवल को क्या करती हैं, ट्रबल को ना प्रोड्यूस करती हैं। तो जहां भी आता है अ पेंडोराज बॉक्स, उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अ सोर्स ऑफ एंडलेस ट्रबल, कभी ना समाप्त होने वाले समस्या का जो स्रोत होता है उसे हम लोग बोलेंगे अ पेंडोराज बॉक्स। व्हाट इज नेक्स्ट, एन एल्बाट्रॉस अराउंड वंस नेक। इसका मतलब होगा फ्रेंड, हम लोग बोल सकते हैं कि अ प्रॉब्लम which which can not be easily removed। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एन एल्बाट्रॉस का मतलब क्या हो जाएगा, एन एल्बाट्रॉस अराउंड वंस नेक मीन्स अ प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी इजिली रिमूव्ड, कोई ऐसी समस्या जिसको हम आसानी से रिमूव, खत्म नहीं कर सकते, उसको बोलेंगे क्या, एन एल्बाट्रॉस अराउंड वंस नेक। अब अगर हम लोग इसके पीछे का ओरिजिन देखें, मिथोलॉजी देखें, तो एक रोमांटिक पोएट जिनका नाम है एस.टी. कॉलरिज ना, कंटेम्प्ररी टू विलियम वर्ड्सवर्थ, उन्होंने एक राइटिंग किया हुआ है जिसका नाम है दी एंशिएंट मारिनर, द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर ना। तो वहां पे होता क्या है कि एक सेलर होता है जो अपने क्रू के साथ सी में जाता है, समुद्र में जाता है। तो वहां वो क्या करता है, एल्बाट्रॉस बर्ड को क्या करता है, मार देता है। तो इन लोगों को श्राप लगता है और इनके क्रू पे बहुत सारी क्या आ जाती है, समस्याएं आती रहती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आते रहते हैं जिसको ये जल्दी से समाप्त नहीं कर पाते हैं। तो वहां से इडियम बन के चला आया, एन एल्बाट्रॉस अराउंड वन स्नेक, मतलब अ प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी इजिली रिमूव्ड, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एन एल्बाट्रॉस अराउंड वन स्नेक। व्हाट इज नेक्स्ट, अ सिसिफियन टास्क का मतलब क्या होता है, एन एंडलेस टास्क, एन एंडलेस टास्क विदाउट एनी रिवॉर्ड, विदाउट एनी रिवॉर्ड। ठीक है, मतलब लगातार काम किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं और उसके लिए आपको कोई भी इनाम नहीं मिल रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे ना, सिसिफियन टास्क। क्या बोलेंगे, सिसिफियन टास्क क्या हो जाएगा, एन एंडलेस टास्क विदाउट एनी रिवॉर्ड। व्हाट इज स्वैन सॉन्ग, आपने एक गाना सुना होगा ना, साउथ के एक्टर है धनुष, वाई दिस कोलावेरी। तो उसमें वो बोलते ना कि हेलो एवरीबॉडी, आई एम गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग, फ्लॉप सॉन्ग, स्वैन सॉन्ग ना। स्वैन सॉन्ग का मतलब क्या होता है, अ फाइनल परफॉर्मेंस, अ फाइनल परफॉर्मेंस एक्शन
बिफोर डेथ। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वैन सॉन्ग का मतलब क्या होता है, फाइनल परफॉर्मेंस और एक्शन बिफोर डेथ, यानी कि कोई काम समाप्त होने से पहले, मान लो कि मृत्यु होने से पहले जब आप कोई फाइनल परफॉर्मेंस या फिर एक्शन करते हैं, उसको हम लोग बोलते क्या है, स्वैन सॉन्ग बोलते हैं। और इसके पीछे मेथोलॉजी ये है कि जब कोई स्वान ना हंस कोई मरने वाला होता है, तो मरने से पहले वो क्या करता है, एक ब्यूटीफुल सॉन्ग प्रेजेंट करता है ना। कोई भी श्वान मरने से पहले क्या करेगा, ब्यूटीफुल सॉन्ग रिप्रेजेंट करता है। तो उसको, वो उसका क्या होता है ना, उसका फाइनल परफॉर्मेंस होता है, क्योंकि उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, स्वैन सॉन्ग। तो स्वैन सॉन्ग का मतलब क्या होता है ना, व्हेन अ स्वान इज गोइंग टू डाई बिफोर इट्स डेथ, इट परफॉर्म्स इट्स फाइनल सॉन्ग, दैट इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो इसे हम क्या कहेंगे ना, स्वैन सॉन्ग का मतलब हो जाएगा फाइनल परफॉर्मेंस, एक्शन बिफोर डेथ। व्हाट इज टू मीट वंस वाटरलू। टू मीट वंस वाटरलू का मतलब होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ना कि अ डिसिसिव, अ डिसिसिव डिफीट। इसे हम लोग बोलते हैं कि निर्णायक हार। निर्णायक हार का मतलब क्या होता है, इसी हार में हार में आपका फैसला हो जाता है कि आपको रहना है फिर जाना है। तो ये मेथोलॉजी कहाँ से आया हुआ कि हम लोग बात करते हैं नेपोलियन की। तो नेपोलियन लास्ट टाइम जब हारा था तो वाटरलू के ही बैटल में वो हारा हुआ था। तो वहां से बन गया ना, टू मीट वंस वाटरलू, दैट मीन्स अ डिसिसिव डिफीट, निर्णायक हार। व्हाट इज नेक्स्ट, शॉर्ड ऑफ डेमोकल्स का मतलब क्या होता है, एन इम्पेंडिंग डेंजर, एन इम्पेंडिंग और लूमिंग डेंजर, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि कोई खतरा जो आपके ऊपर आने वाला है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डोमेकल स्वॉर्ड बोलते हैं, या फिर क्या बोलेंगे, या बोलेंगे शॉर्ड ऑफ डेमोकल्स। इसके पीछे का मैथोलॉजी क्या है ना, इसके पीछे का मैथोलॉजी ये है कि एक बार डेमोकल्स को ना एक ऐसी जगह पे बिठाया गया ना, उसको एक जगह पे बिठाया जाता है, इसके बाद उसके ऊपर एक तलवार लटकी होती है, और वो तलवार केवल और केवल सिंगल हेयर से क्या होता है ना, सिंगल बाल से उसको बांधा गया था। दैट मीन्स अगर वो बाल टूटेगा तो वो तलवार, वो शॉर्ड किसके ऊपर आके गिरेगा ना, डेमोकल्स के ऊपर गिरेगा। मतलब वो तलवार उसके लिए क्या है, वो तलवार उसके लिए क्या है, इम्पेंडिंग डेंजर है, मतलब कभी भी आ जाने वाला खतरा होता है। तो ये मैटर हो गया शॉर्ड ऑफ डेमोकल्स का, एन इम्पेंडिंग और लूमिंग डेंजर। व्हाट इज द नेक्स्ट, द मिडास टच। द मिडास टच का मतलब क्या होता है कि एन एबिलिटी टू मेक मनी, एन एबिलिटी टू मेक मनी। तो कोई ऐसा एक सामर्थ्य, पैसा बनाने का, पैसा कमाने का जो आपके अंदर योग्यता होता है, उसको हम लोग बोलते क्या है, मिडास टच। और ये इडियम्स कहाँ से आया है, तो फ्रेंड ये इडियम आया हुआ है कि मिडास नाम का एक किंग था, जिसको एक ब्लेस मिला हुआ था ना, वरदान मिला हुआ था कि वो जिस भी चीज को टच करेगा वो गोल्ड में परिवर्तित हो जाएगा। तो वहां से आ गया द मिडास टच का मतलब क्या होता है, मिडास टच, कोई भी चीज आप छू रहे हो तो वो सोना हो जा रहा है, दैट मीन्स वो पैसे में बदल जा रहा है, वो मनी में बदल जा रहा है। द मिडास टच मीन्स एन एबिलिटी टू मेक मनी, यानी कि पैसा बनाने का जो एबिलिटी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडास टच बोलते हैं। एंड व्हाट इज द लास्ट, प्राइड कम्स बिफोर फॉल ना, ये एक लाइन है, प्राइड कम्स बिफोर अ फॉल, प्राइड कम्स बिफोर अ फॉल, दैट मीन्स ओवर कॉन्फिडेंस एंड एरोगेंस लीड्स टू द एंड। मतलब अगर आपके अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस है, ज्यादा एरोगेंस है, तो वो आपको कहाँ तक ले जाएगी ना, वो आपको नष्ट कर देगी, आपको अंत तक ले जाएगी। दैट मीन्स pride comes before a fall, which means overconfidence and arrogance leads to the end. Okay friend, I think आपको ये इडियम समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।